श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाने की प्रक्रिया को आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। हमारे पास प्रभु के दिए हुए 3 उपकरण हैं। एक है स्थूल देह, दूसरी है वाणी और तीसरा है मन। स्थूल देह से भगवान के स्थूल पार्थिव विग्रह का पूजन अर्चन करना, जिसके द्वारा मन एकाग्र होने लग जाता है। उससे बढ़कर के साधना है भगवान का नामस्मरण अपने जिह्वा से करना। और उसमें भी हमको कल बताया कि कीर्तन, तबला पेटी, उसके बाद भगवान के एक नाम का मंत्र का उच्चारण, यहां तक हम कल आए। और ये भी हमने कल देखा कि भगवान का नाम किस प्रकार से वैखरी वाणी से मध्यमा वाणी में उतरना चाहिए और मध्यमा वाणी से पश्चंती वाणी में उतरना चाहिए। तो यह जो भगवान के नाम की या मंत्र का स्थूल से हटकर के वैखरी वाणी जागृत अवस्था में होती है, मध्यमा वाणी स्वप्नावस्था में और पश्चंती वाणी होती है सुषुप्ति अवस्था में। हम वहां तक पहुंचे। उसके पश्चात की बात प्रभु की अनुग्रह से, कृपा से होती है, हमको कुछ नहीं करना है। तो यह दूसरी भक्ति की साधना हमको कल बताई। अब तीसरी बात आते हैं। कहते हैं उत्तमस्तवाद उच्च मंदतः चित्तजम जपः ध्यानम उत्तमम। अब उसके आगे चलते हैं। जो चित्तज जप है, चित्तज माने जो चित्त में रहने वाला, चित्त में स्फुरित होने वाला, यह जप है, उसको कहते हैं ध्यान। ध्यान माने क्या? ध्यान से सुनना। योग शास्त्र में 3 शब्द आते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि। मन को देश के दृष्टि से बांध के रखना, उसको धारणा का अभ्यास कहते हैं। मन को वस्तु के दृष्टि से बांध के रखना, उसको ध्यान का अभ्यास कहते हैं। और मन को काल के दृष्टि से बांध के रखना, उसको समाधि का अभ्यास कहते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि त्रयम एकत्र संयमः। आगे कहते हैं पतंजलि महर्षि, जब ये तीनों इकट्ठी हो जाती है तब उसको संयम कहते हैं। तो जब व्यक्ति का संयम हो जाता है, उसके लिए बताते हैं कि यह जो ध्यान है, ध्यान किसका हुआ? कि परमात्मा जिसका हम नाम लेते हैं, उस नाम का अर्थ हृदय में प्रकट होने की प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। अब ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति को कोई बीमारी हो गई, डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने कहा, भाई तुमको अमुक अमुक हुआ। उसने कहा, ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे लेकिन अभी जल्दी है, मैं तो अभी 15 दिन के बाद आऊंगा, फिर आपसे बात करूंगा। अब उस बीमारी का जो नाम बताया था, उसका अर्थ उस व्यक्ति को मालूम नहीं है, इसलिए वो कहता है कि मैं 15 दिन के बाद आऊंगा। डॉक्टर कहते हैं 15 दिन के बाद आने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम तब तक रहोगे ही नहीं। देखो, जिस बीमारी का नाम बताया, उस बीमारी का अर्थ क्या है डॉक्टर को मालूम है, तो वो उसके बारे में गंभीर है। और उस पेशेंट को मालूम नहीं, तो वो कहता 15 दिन के बाद देखेंगे। माने शब्द का अर्थ जब हृदय में प्रकट होता है,
तो उसका प्रभाव भिन्न होता है। इसी प्रकार से जब हम श्री राम यह शब्द का उच्चारण अंतःकरण में करते हैं और उस समय श्री राम शब्द का अर्थ जब हृदय में प्रकट होता है तो वाणी रुक जाती है। जिस नाम के उच्चारण के पश्चात उस नाम का अर्थ हृदय में प्रकट हुआ तो ना रहता है भविष्य, ना रहता है भूत, ना रहता है वर्तमान। मन की गति रुक गई। मन की गति होती है भूत में या भविष्य में, और मन हमको कभी भी वर्तमान में नहीं रहने देता। या तो भूत के भूतों को उखाड़ेगा या तो भविष्य की चिंता में लगाएगा। कारण वर्तमान में मन नहीं होता। और जहां हम एक के बाद एक नाम लिए जा रहे, ओम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 एक के बाद एक जब नाम लेते जाते हैं तो वहां सीक्वेंस निर्माण होता है। और जहां सीक्वेंस है वहां भूत है, वहां भविष्य है। जहां केवल एक नाम लिया, श्री राम, उसके बाद दूसरा नहीं। कारण क्या? कारण अर्थ प्रकट हो गया। तो वही मन चैतन्यमय हो जाता है। मन के चैतन्यीकरण की जो साधना है वह है ध्यान साधना। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, पतंजलि महर्षि कहते हैं। हम अपने चेतन सत्ता में वापस लौट के आ जाते हैं। इस प्रकार से जो भक्ति साधना है उसमें हमको तीन बातें मुख्य रूप से बताई। स्थूल देह से भगवान के विग्रह की पूजा अर्चा, वाणी से भगवान का नाम संकीर्तन इत्यादि, और मन से उस नाम के अर्थ को पहचानना। तीन बातें भक्ति साधना है। ये होने के पश्चात आगे कहते हैं 7वें श्लोक में, आज्यधारया स्रोतसा समम सरल चिंतनम विरलतः परम। अब भगवान का जो हम ध्यान करते हैं वो कैसे करते हैं, यहां उन्होंने दो ऑप्शंस दिए हैं। एक है विरल। विरल माने बस कभी कभी याद आती है फिर भूल गए। हम सबकी यही परेशानी है। हमें कभी कभी तो ऐसे लगता है कि साधना ठीक चल रही है, कभी कभी ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, मन उखड़ गया है। ना तो भगवान के नाम में मजा आता है, ना तो कुछ करने को दिल करता है, बस अब ठीक है बता। ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा क्यों होता है इस चक्कर में मत पड़ो, ऐसा ही होता है बस। जब छोटा बच्चा चलने लग जाता है तो वो एकदम दौड़ने थोड़ी लगता है। 2 कदम चलेगा, गिरेगा। और यदि वो प्रश्न पूछे, मैं 2 कदम तो चल सकता हूं तो 20 कदम क्यों नहीं चल सकता हूं, और विचार करने लगे। जो आदमी विचार करने लग जाता है वो काम करना बंद कर देता है। देखो, घर में स्वामी जा रहे, अब उनके लिए लंच बनाना है, अब क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, ऐसा करे क्या वैसा करे क्या, ये करे क्या वो करे क्या, विचार करते करते खाने का टाइम आ गया। स्वामी जी पहुंचे। अम्मा क्या बनाया? ख्याली पुलाव है। और जिनको खाना खिलाना है वो तुरंत दाल सब्जी काट करके शुरू हो जाओ। देखो, इसीलिए यह जो मन है
उसको नियंत्रित करके एकाग्र करने की ये साधना है। तो विरलतः इस मन में कभी कभी उत्साह है, कभी नहीं है, यह प्रकृति का धर्म है। एक समझ लेना, प्रकृति में विकृति स्वाभाविक है। आप सबका यह अनुभव होगा। कभी कभी हम सुबह उठते हैं तो ऐसे लगता है कि हर एक को काटूं, आऊं आऊं आऊं। कभी कभी सुबह उठते हैं तो पता नहीं आज उठने का दिल ही नहीं कर रहा। और कभी कभी सुबह उठते हैं तो इतना फ्रेश लगता है। तो ये तीनों भी प्रकृति के ही है, अपने को उससे कुछ नहीं लेना देना। इसको स्पष्ट समझ लेना। प्रकृति में कभी तमोगुण का प्राधान्य होगा तो आलस होगा, कभी रजोगुण का प्राधान्य होगा तो दूसरे आदमी को सोते हुए देख करके गुस्सा आएगा, और कभी सत्वगुण का प्राधान्य होगा तो सुबह भगवान का नाम लेते गुनगुनाते उठोगे, चाय बनाओगे और चाय लेकर के पत्नी महारानी के पास जाओगे और वहां बढ़िया फिल्मी गाना गा करके उसको जगाओगे। वो कहेगी आज इनको क्या हो गया? कोई नहीं, सत्वगुण का माहौल है और कुछ नहीं। धीरे 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 ये बात जब समझ में आ जाएगी ना, तो उसके फंदे में हमको नहीं पड़ना है। हमको उसके फंदे में नहीं पड़ना है कि हमारा कभी मन सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, ये तो होगा ही। तो विरलतः, अब ये विरल चिंतन हो गया, कंटिन्यूस नहीं। दूसरा कैसा है? सरल चिंतनम। सरल चिंतन का तात्पर्य है आज्य धारया स्रोतसा समम। जैसे आप आज्य माने घी, जैसे घी को पिघलाओ और उसको दूसरे बर्तन में डालो तो उसकी जो धारा होती है वो अखंड होती है। पानी को डालो तो पानी के बूंद बूंद अलग हो जाते हैं। तो वह चिंतन परमात्मा का जो घी की धारा के जैसा अखंड है और स्रोत सा समम, और उस चिंतन में किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं है। नदी जब बहती है तो उसको गियर नहीं बदलना पड़ता, वो सहज बह रही है। तो जब हमारा मन बिना किसी प्रयत्न से अखंड रूप से परमात्मा के चिंतन में लगा है तो यह ध्यान की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। अब इसके लिए हम आपको एक शॉर्ट में टेक्निक बताते हैं। परमात्मा का चिंतन का तात्पर्य है जगत के चिंतन का अभाव। जब दुनियादारी का चिंतन नहीं हो रहा है तब आपका मन परमात्मा में लय हो रहा है। जब हमारा मन अन्य के बारे में सोचता है तभी विचार संभव है। हमारा मन स्व के बारे में, अपने बारे में सोच नहीं सकता। जैसे आंखें सभी को देख सकती है, अपने आप को नहीं देख सकती। तो जब दूसरे विषय है उनको लेकर के आंखों में दृष्टि है, लेकिन जब अपनी बात आई तो आंखें स्वयं को देखने के लिए असमर्थ है और इसीलिए अंधी है। इसी प्रकार से मन हमेशा अन्य का चिंतन कर सकता है, मन स्व का चिंतन नहीं कर सकता। देखो, और इसीलिए सरल चिंतन वो है कि अब जगत के किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना अच्छी बुरी इससे कोई हमको मतलब नहीं, और हम सो भी नहीं रहे। यह निद्रा रहित निद्रा जो है उसको कहते हैं परमात्मा का चिंतन। परेशान मत होना, राम 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 राम
एक आपको बात बताए, एक हमारी अम्मा है, उसको नींद नहीं आती थी, बहुत अच्छी है, रेयर पर्सन, और रात भर वो जगी रहती थी और पूरा रात भर काम करती रहेगी, सब कपड़े निकालेगी, सबको बढ़िया तय करके रखेगी और उसको प्रेस करेगी और बर्तनों को साफ करके ड्राई करके रख देगी, पोछा करेगी, रात भर करे क्या। एक बार उसने मुझे पूछा, मैं उनके यहाँ था, बोले स्वामी जी मेरी ये समस्या है, मैं क्या करूं। तो मैंने कहा बताओ, तुम सोने को जाती हो तब क्या करती हो। तो बोले स्वामी जी जैसे हम लोगों को बताया जाता है सोते समय भगवान का नाम ले लो तो रात भर भगवान का नाम बना रहता है। हमने कहा आज के बाद तुम भगवान का नाम लेना छोड़ दो, मत लेना। बोले ठीक है स्वामी जी, वो हमारी हर बात मानती है, वाहे हम फालतू की बकवास नहीं करते। बोले ठीक है स्वामी जी। उसने उस दिन भगवान का नाम लेना बंद कर दिया। ऐसी बढ़िया नींद आई उसको, ऐसी बढ़िया नींद आई। फिर मैंने पूछा अम्मा कैसा रहा। स्वामी जी सालों के बाद मुझे अच्छी नींद आई। हमने कहा अब मैं तुमको समझाता हूं क्या हुआ। जब हम भगवान का नाम लेते रहते हैं ना, राम 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 राम, तो वो मन को सोने नहीं देता, क्योंकि वृत्तियां उठ रही है एक के बाद एक, और इसके लिए तुमको परेशानी होती थी। लेकिन जो ऐसे उस्ताद है, भगवान का नाम लेने से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो भगवान का नाम थोड़ी ले रहे थे। जिनको भगवान का नाम लेते समय नींद आती है, उन्होंने भगवान का नाम कभी लिया ही नहीं। देखो, हमने कहा अम्मा तुम जो जप करती हो ना, तो प्रत्येक भगवान के नाम के साथ तुम्हारा मन जागृत हो जाता है, इसीलिए नींद नहीं आती। तो जहां हमारे मन से सभी वृत्तियां शांत हो गई, लेकिन मन सोया नहीं, ऐसी जो स्थिति है वह श्रेष्ठ स्थिति बताई गई है। तो सरल चिंतनम विरलतः परम। अब यह जो भक्ति भावना शुरू कर दी, उसमें और आगे चलते हैं। कहते हैं भेद भावना सोहमित्यसौ भावना अभिधा पावनी मता। तो जब हम प्रारंभ करते हैं भक्ति, तो भगवान का विग्रह हमसे अन्य है, उसकी पूजा अर्चा करो। जिस भगवान का हम नाम ले रहे हैं वो भगवान हमसे अन्य है, उनका नाम ले लो, उनका कथा कीर्तन करो। जिस भगवान का चिंतन हम कर रहे हैं वह परमात्मा हमसे अलग है। तो यह साधना की जो भक्ति है, यह साधना की भक्ति जब साध्य रूप से, जब परिपक्व रूप से, जब सिद्ध रूप से होने लग जाती है, तो यह जो भगवान की भक्ति करने वाला मैं और जिसकी भक्ति हो रही है वह भगवान, ये अन्य नहीं रहते। कारण क्या है? अन्य की प्रतीति होती है वृत्तियों के कारण। सुषुप्ति में वृत्ति का अभाव होने के कारण अन्य की प्रतीति नहीं है। देखो, तो जो वृत्ति रहित भक्ति है उसकी बात कहते हैं इसमें कि भेद भावना। प्रारंभ में भक्ति शुरू होती है भेद भावना से। हम पापी हैं, भगवान पुण्यवान है। हम अल्प शक्तिमान, भगवान सर्वशक्तिमान है। हम अल्पज्ञ है, हमको कुछ मालूम नहीं, भगवान को सब कुछ मालूम है। हम अल्प व्यापी है, हम इतने ही देह में है, भगवान सब में है। यह जो भक्ति है, ये भक्ति उपाधि के प्रधानता से है। हमारा ध्यान अपने उपाधि पर और भगवान के भी उपाधि पर ही। धीरे धीरे जब मन शांत हो गया, मन की उपाधि लय हो गई, तो उसके साथ साथ देह की उपाधि भी समाप्त हो जाती है और चेतन सत्ता में मैं और तू ये भेद बचा नहीं रहता।
और इसीलिए कहते हैं भेद भावना सहा अहम इति असौ भावना। फिर उसके बाद कहते हैं वो परमात्मा और मैं ये भेद नहीं है, यह जो अभेद भावना है वही पावनी मता, वही सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। देखो, जब भेद समाप्त हो गया तो कौन है भक्त, कौन है भगवान और क्या है भक्ति? ध्यान से सुनना। जगतः ईषधि युक्त सेवनम, संपूर्ण जगत को भगवान है इस दृष्टि से सेवा करेंगे तो उसमें मैं और जगत अलग है, जगत भगवान है, मैं भक्त हूं इसीलिए सेवा कर रहा हूं। पहली स्थिति। जब यह स्थिति आ जाती है कि केवल एकमात्र परब्रह्म परमात्मा तत्व है, उसके बाद मैं सेवा कर रहा हूं ये भाव भी उत्पन्न नहीं होता। देखो, कारण अन्य नहीं है। जब अन्य नहीं है तो ना किसी को आशीर्वाद और ना किसी को शाप। जब हमारी जिह्वा को हमारे दांत काट लेते हैं, जब हमारी जिह्वा को हमारे दांत काटते हैं तब जिह्वा कहती है क्या, रुको रुको खुलने दो, डेंटिस्ट का अस्पताल दिखाएंगे। नहीं। और जब वही जिह्वा दांतों के बीच के कचरे को निकालती है करके, उस समय दांत नहीं कहते थैंक यू वेरी मच। कारण क्या? दांत और जिह्वा अलग होते हुए भी उनमें अन्य का भाव नहीं है। इसीलिए ना तो आशीर्वाद है ना तो किसी प्रकार का शाप है। देखो महाराज, भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन का अंतिम उपदेश उद्धव जी को देते हैं और उनको कहते हैं कि उद्धव जी अब तुम यहां से चले जाओ, मेरे लीला का संवरण करने का समय आ गया और बद्रीनाथ में चले जाना। भगवान की जो उत्सव मूर्ति है वो उद्धव जी है बद्रीनाथ में, आप वहां चले जाना और वहीं रहना। और उनको बात बताते हैं कैसे रहना, ना किसी को अच्छा कहो ना किसी को बुरा कहो, ना किसी को आओ जी कहो ना किसी को जाओ जी कहो। देखो, ये भगवान का अंतिम उपदेश है। जब सेवा करते हैं ना तो उसमें भी अभिमान होता है, मैं तो सेवा करता हूं जी। एक सज्जन हमको मिले, कहीं सत्संग की ही बात थी, आकर के मिले, उनकी मुझे किसी ने इंट्रोडक्शन कराया, स्वामी जी ये अमुक अमुक है और ये बड़े ही बिल्कुल इनको अहंकार नहीं, ईगो है ही नहीं। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है भाई, हमको बताओ टेक्निक, हमको तो बड़ा ईगो है। तो बोले स्वामी जी हम तो बस जूतों के पास बैठते हैं। तो हमने बहुत जोर से हंस दिया। बोले क्यों हंसे? हमने कहा जूते के पास इसलिए बैठते हैं क्या, क्योंकि जूता चुरा के न ले जावे। जूते के पास बैठना क्योंकि अहंकार नहीं है, ये दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। देखो, अहंकार न होने का एक ही लक्षण है और वो है आप कभी दुखी नहीं होते। दुख की चोट केवल अहंकार पर पड़ती है, परमात्मा में अहंकार है ही नहीं। इसीलिए परमानंद, जहां इतने भी दुखी हो गए, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट फ्रॉम माई इन लॉज, बड़ी चोट। इसलिए यह जो भक्ति की पराकाष्ठा है उसी को ज्ञान कहते हैं।
भक्ति ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। तो भावना अभिधा पावनी मता, इसी में संपूर्णता है। अब ये करते करते जब आगे चलते हैं भक्ति में, कहते हैं भावना अभाव शून्य सत भाव सुस्थिति ही भावना बलाद भक्तिरुत्तमा। भाव शून्य सत, वह अनुभूति जिसमें अन्य की प्रतीति समाप्त हो गई है और केवल एक ही अनुभव है, और वो है सद्भाव, केवल होने का भान। ध्यान से सुनना। हम जैसे जगत के वस्तुओं को पहचानते हैं इंद्रियों के माध्यम से, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 विषय है, इनको हम अपने 5 इंद्रियों से जानते हैं। मन में जो प्यार है, घृणा है, काम है, क्रोध है, उसको हम मन के द्वारा जानते हैं। जो कंसेप्ट है, दूर है, नजदीक है, गोल है, चौड़ा है, मैथमेटिक्स है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्सट्रैक्शन है, ये जो कंसेप्ट है ये बुद्धि से जानते हैं। लेकिन अपने होने का जो भान है, वह भान ना तो इंद्रियों से जानते हैं, ना तो मन से जानते हैं, ना तो बुद्धि से जानते हैं। तो जो अपने होने का भान है, उसी को यहां भगवान रमण महर्षि कहते हैं कि भावना बलात् भक्तिरुत्तमा। और इसके लिए एक ही साधना बताते हैं, भावना करना। ध्यान से सुनना। भक्ति भावना प्रधान होती है और ज्ञान विचार प्रधान होता है। हम लोग केवल भावना ही तो कर रहे हैं। क्या भावना कर रहे हैं? मैं बड़ी सुंदर हूं, भावना ही, और कुछ नहीं है। एक बार एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि दोनों अपने बेडरूम में थे, पत्नी दर्पण के सामने खड़ी हो गई और पति महाराज न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, और ये दर्पण के सामने खड़ी होकर के इधर का एंगल उधर का एंगल ऐसा वैसा कहती है, ए जी आई एम लुकिंग वेरी अगली। मेरा देखो ना, मेरी फिगर खराब हो रही है, अब चेहरे पे झुर्रियां आ रही है, आंखों के अगल बगल में काले राउंड हो रहे हैं। आहा, बोले मेरे बारे में कम से कम आप तो 2-4 अच्छी बातें कहो, मैं तो अपने से अब तरस खा रही हूं। तो यदि आप मेरे बारे में कोई अच्छी बात कहो तो मुझे अच्छा लगेगा। तो पति कहते, तुम्हारी आंखें ठीक देख रही है। अच्छी बात कही। तो भक्ति भावना प्रधान होती है। हम भावना करते हैं। क्या भावना कहते हैं कि भगवान सामने की मूर्ति में है और उनको हमको पहले नहलाना है, और नहलाते समय अरे अरे ठंडा पानी गर्म पानी से नहलाओ, भगवान को सर्दी हो जाएगी। देखो आपके यहीं दिल्ली में एक लड़की थी, बहुत पुरानी बात है, अब मुझे लगता है वो बेंगलोर में कहीं तो भी है, मियाँ बीवी यही थे। फिर यहाँ से मुझे उन्होंने पूछा था कि स्वामी जी हमको ऐसा मौका आ रहा है, हम क्या करें? हमने कहा छोड़ के चले जाओ। तो वो छोड़ के चले गए, उनको बच्चा बच्चा कोई नहीं। और ऐसा होते होते 10-12 साल हो गए बिना बच्चे के। तो उनकी शायद सास ने या किसी ने कहा कि देखो बेटा, अब मेरा समय आ गया है, अब तो मैं पूजा वूजा नहीं कर सकती, तो ये जो लड्डू गोपाल है भगवान कृष्ण, ये मुझे मेरी दादी सास ने दिए थे, अब इनकी सेवा तुम करो, अब मेरे से नहीं होती। अब उसने कहा ठीक है जी मैं ले लेती हूं। अब उन्होंने उस विग्रह की सेवा करनी शुरू कर दी। अब वो उनके साथ वैसा ही वार्तालाप करती है जैसा जिंदे आदमी के साथ करती है। बहुत संभव है।
थोड़ा जाड़ा बाहर आ गया तो तुरंत उठेगी, कहीं भी हो, उसके छोटे छोटे कपड़े हैं, स्वेटर, उसको स्वेटर पहनाएगी और वहां रख देगी। हाँ अब ठीक है। दूध पिलाना हो उसको तो पहले चखेगी, गर्म तो नहीं ज्यादा, नहीं तो लल्ला को मुंह में लग जाएगा। देखो ये सब भावना है, और ये भावना करना सबके बस की बात नहीं है। तो जिन व्यक्तियों को भगवान ने ये कृपा करी है कि जिनका भावना का क्षेत्र बड़ा तगड़ा है, उनके लिए भक्ति जैसी साधना और कोई नहीं है। तो जब हम भावना करते हैं तो इस भावना के साथ यही भावना करनी है, पहले हम भगवान के हैं और फिर भगवान हमारे हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। LIC। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, जो मेरे भक्त अनन्य होकर के मेरी भक्ति करते हैं। पर्युपासते हर स्थान में, नित्य युक्त हर काल में, जिनके भक्ति में देश काल और वस्तु इन तीनों का व्यवधान नहीं आता है, वही मेरे अनन्य भक्त है। और ऐसे भक्तों का योगक्षेम मैं देखता हूं भगवान के वचन है। योग माने जो नहीं है वो देना, क्षेम माने जो है उसको ठीक से रखना। तो धीरे धीरे केवल भावना के बल से व्यक्ति इस जगत के फंदे से अपने को छुड़ा सकता है। इस प्रकार से भक्ति के द्वारा हम अपने मन को एकाग्र करेंगे, और जब मन हमारा एकाग्र हो जाता है तो उस मन को जगत के कोई भी विषय विक्षेप निर्माण नहीं कर सकते। आपको पता है, अपने नानक देव जी गुरु महाराज के जीवन की एक घटना हमने सुनी है कि जब कोई एक मां अपने कन्या को लेकर के उनके दर्शन के लिए गई, तो उस कन्या को वो संत देखते ही रहे, एकदम निर्विमेष, आंखों को बिना बंद किए अखंड रूप से देख रहे। तो उस मां को आश्चर्य लगा कि इतने बड़े साधु बाबा है और मेरे लड़की की तरफ कैसे देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान आप ऐसे क्यों देख रहे हो? बोले मैं तो उसको देख रहा हूं जो ऐसे सौंदर्य की कल्पना करता है, वो कितना सुंदर होगा। देखो, यह जो भावना की शक्ति है, इस भावना के शक्ति के द्वारा मनुष्य अपने आप को पूरा बदल सकता है। और ध्यान से सुनना, ये हमारी भावना ही तो है कि हम देह है। विचार के तराजू पर इसको तोल के देखो, देह हम नहीं हो सकते। आपसे जो बोल रहा है वो हमारा मुंह नहीं, मुंह के पीछे कोई है वो बोल रहा है। और आपके जो कान सुन रहे हैं, कान नहीं सुन रहे, कान के पीछे कोई है वो सुन रहा है। देखो, इस देह को ना तो हमने निर्माण किया है, ना तो ये देह हमारी मानता है। कौन चाहेगा बीमार होने के लिए? लेकिन हर एक आदमी बीमार होता है। तो ये देह ना तो हमारा निर्माण किया हुआ है, ना तो ये देह हमारी मानता है, ना तो ये देह हमारी होने की कोई संभावना है। फिर भी हमने केवल भावना करी है कि ये देह मैं हूं। तब जिस भावना के द्वारा हम अपने को देह समझते हैं, जिस भावना के द्वारा हम अपने को जीव समझते हैं, उसी भावना का प्रवाह धारा जब परमात्मा की तरफ चल जाता है तब उसको भक्ति कहते हैं। भावना की धारा जब बहिर्गामी होती है, भावना की धारा जब अधोगामी होती है, तब संसार निर्माण होता है और उसको आसक्ति कहते हैं।
और वही भावना की धारा जब उल्टी हो गई, ऊर्ध्वगामी हो गई, परमात्मा की तरफ हो गई, तो धारा का उल्टा क्या हो गया? राधा। वही है राधा रानी। देखो, इसीलिए भक्ति मार्ग में भावना का प्राधान्य है, उसमें विचारों का प्राधान्य नहीं है। कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, हमारे जो भगवान की भिन्न भिन्न विग्रह है ना, उसको लेकर के उसकी चीर फाड़ करते हैं। गणेश जी जो है ना, उनका बड़ा पेट है, कान बड़े हैं, एक दांत टूटा हुआ है, उनकी सूंड ऐसी है और उनका वाहन चूहा है। इसका अर्थ क्या है? कहते हैं इसका अर्थ ये है कि उनका जो पेट बड़ा है ना, वो भक्तों के पापों को डाइजेस्ट करने के लिए इकट्ठा करते, इसलिए बड़ा है। उनके कान जो बड़े हैं ना, इसके लिए कि वो सबकी सुन लेते हैं। और उनका 2 में से 1 दांत टूटा है ना, इसलिए कि उन्होंने टूथपेस्ट का ठीक इस्तेमाल नहीं किया था। अरे राम राम राम। भगवान के जो विग्रह है, इसके ऊपर चिंतन नहीं करना है, भावना करनी है, भावना करनी है। नहीं तो आपको ऐसे अनेक विचार मिलेंगे। रामायण की बात ले लो, भगवान राम ज्ञान है, लक्ष्मण जी वैराग्य है, कुंभकर्ण अहंकार है, उसके बाद रावण जो है मोह है। और ये सब पात्रों को एक एक ऐसा बना करके अब कहते हैं ये है असली रामायण। इससे क्या हुआ? पहले भगवान राम में जो श्रद्धा थी, भक्ति थी, उसको तो नष्ट कर दिया। और ये क्या है? भक्ति, ज्ञान इत्यादि ये ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, तो ना रहे घर के, ना रहे घाट के। इसीलिए भक्ति के क्षेत्र में विचार नहीं करना है, केवल प्रेम करना है। तस्मात् प्रेमैव कार्यम, प्रेमैव कार्यम। नारद भक्ति सूत्र हमारे वहां नीचे हमने 19 लेक्चर दिए थे, कहीं उसकी सीडी होगी शायद। उसमें भक्ति शास्त्र का सौंदर्य यही है कि हमको खामोखाम विचार नहीं करना। सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। नारद भक्ति सूत्र कहते हैं सातु अस्मिन, उस परमात्मा में, परम प्रेम रूपा। परम प्रेम माने जिस प्रेम में कोई कार्य कारण नहीं होता। जिस प्रेम में कार्य कारण होता है वह प्रेम नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है। मैं तुमसे प्यार करती हूं, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। तो शादी के पहले प्यार खत्म हो गया। कब? जब शादी हो गई तो प्यार खत्म हो गया। और उसके बाद क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः, फिर झगड़ा शुरू। देखो, एक पति पत्नी ने मुझे पूछा, स्वामी जी आप इनको कुछ समझाओ। हमने कहा देखो, किसी भी पति को कोई भी समझा नहीं सकता। नहीं आप इनको बताओ। क्या बताऊं? बोले देखो, जब हमारी शादी नहीं हुई थी ना स्वामी जी, तो ये मेरे साथ बगीचे में मेरा हाथ लेके घंटों मेरी बात सुनते थे। ठीक, अब तो बोले ये हाल है कि हम बिस्तर पर गए, मैं बोलती रहती हो, ये सोते रहते, एक भी बात नहीं सुनते। हमने कहा देखो अम्मा, कोई भी व्यक्ति गलती कब तक करता रहेगा? गलती करो, कोई बात नहीं, लेकिन सुधरो तो सही ना। नहीं, मुझे तो लगता है अब इनका प्रेम सूख गया है। तो यह जो भक्ति साधना है, उसमें खामोखाम के विचार मत करना। सामने प्रभु का विग्रह है, भगवान के स्मरण नाम मात्र से हृदय जब द्रवित होता है ना, तब सब कार्य कारण मिट जाते हैं। देखो, कार्य कारण संभव है केवल जब तक के बुद्धि जिंदा रहती है, तब तक।
और यह जो कार्य कारण मीमांसा है यही जगत का निर्माण करती है। परमात्मा कार्य कारण के परे है और कार्य कारण का स्थान कहां है? अपनी बुद्धि में। भक्ति में भावना के प्रभाव से बुद्धि को परमात्मा में समर्पित कर दिया। जब बुद्धि परमात्मा में समर्पित हो गई तो काहे का कारण काहे का कार्य। न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतम पुराणः। तो यह जो परमात्मा तत्व है यह कार्य कारण से परे है। इसलिए भक्ति में भावना का तादात्म्य या प्राधान्य है। तो यहां तक हमने दो मार्ग देखे, कर्म का मार्ग और भक्ति का मार्ग। अब तीसरा मार्ग है योग का मार्ग। तो इन दो मार्गों का तात्पर्य क्या है? कोई भी बात जब हम करते किस लिए करते, प्रयोजन क्या है? यदि प्रयोजन स्पष्ट ना होवे तो केवल वो कसरत बन जाती है। तो प्रयोजन क्या है? तो 10वें श्लोक में कहते हैं हृस्थले मनः स्वस्थता क्रिया भक्ति योग बोधाश्च निश्चितम। सभी साधना का तात्पर्य ये है। कौन सी साधना है? पहली क्रिया कर्म योग, दूसरी भक्ति भक्ति योग, तीसरी योग योगाभ्यास और चौथी बोध ज्ञान का मार्ग। चारों मार्गों का तात्पर्य क्या है? मनः हृस्थले स्वस्थता। मन को अपने हृदय में वापस लौट के लाना है। वही स्वस्थ है, वही स्वास्थ्य है। ध्यान से सुनना, हृदय किसको कहते हैं? ये जो ब्लडी हृदय है उसकी बात हम नहीं कर रहे। हृदय यह शब्द हृत धातु से बना है। जो सबका हरण कर लेता है वह हृदय। ध्यान से सुनना, भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनञ्च वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः वेदान्तकृद् वेदविदेव चाहम्। सर्वस्य सबके, सर्वस्य च अहम हृदय हृदय सन्निविष्टः, मैं सबके हृदय में हूं और मेरे ही कारण ज्ञानम स्मृति अपोहनञ्च, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनञ्च। ज्ञान का तात्पर्य है जागृत अवस्था, स्मृति का तात्पर्य है स्वप्नावस्था, अपोहनम का तात्पर्य है सुषुप्ति अवस्था। जिसके कारण जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं संभव है वह है हृदय। इसको जरा सुंदरता से समझ लेना। एक बार की बात है, एक पत्नी अपने पति के बारे में हमसे कंप्लेन कर रही थी कि स्वामी जी ये बहुत जोर से खर्राटे मारते हैं रात को, और इनको उठाओ ना, खर्राटे मत मारो। तो उठ के कहते मैंने तो कभी खर्राटे मारे नहीं, और फिर खर्र खर्र फिर सुनो। अब इनको क्या करें? हमने कहा कि अम्मा हम तो इनसे सहमत है, आपकी कंप्लेन खारिज हो गई। बोले क्यों? हमने कहा ये जो कहते हैं ना कि मैं खर्राटे नहीं मारता हूं ये सच है, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में जागृत पुरुष नहीं रहता। देखो, जो वस्तु सुषुप्ति में भी है, स्वप्न में भी है और जागृत में भी है वही सत्य है। हम सब लोग सपना देखते हैं,
सपने के पैसे हम जागृत अवस्था में स्मगल नहीं कर सकते। सपने का सुख दुख लाभ हानि हम जागृत में नहीं ला सकते। और जिस स्वप्न पुरुष ने स्वप्न देखा है उसको जागृत में प्रवेश निषेध है। इसी प्रकार से जागृत पुरुष को स्वप्न में प्रवेश नहीं, सुषुप्ति में प्रवेश नहीं। उसी प्रकार से जो सो रहा है वो जागृत में नहीं रहता और वो स्वप्न में नहीं रहता। लेकिन एक ऐसा तत्व है जो जागृत में भी है, लेकिन जो जागृत के सुख दुख से प्रभावित नहीं होता, जो स्वप्न में भी है लेकिन स्वप्न के सुख दुख से प्रभावित नहीं होता, जो सुषुप्ति में है लेकिन जो कभी सोता नहीं। ऐसा तीनों अवस्थाओं में रहने वाला जो एक अखंड सामान्य तत्व है उसको कहते हैं हृदय। देखो महाराज, स्वप्नावस्था आई बादलों की तरह, थोड़ी देर के बाद फिर तितर बितर हो गए। लेकिन यह चिदाकाश जैसे के तैसा। फिर इस चिदाकाश में दूसरे बादल आए जिसको हम कहते हैं जागृत अवस्था। और ये जागृत अवस्था के लाभ हानि दोष दुश्मन अपना पराया, ये नाटक थोड़े समय तक चलता रहा। फिर ये भी बादल तितर बितर हो गए। फिर आई सुषुप्ति अवस्था, वो भी काल में प्रारंभ होती है, काल में नष्ट होती है। तो जो अनुभूति काल में प्रारंभ होती है, काल में नष्ट होती है, वो सत्य नहीं होती। जिसका कभी अभाव नहीं है वही सत्य है। तो जो जागृत को सत्ता प्रदान करता है लेकिन जागृत के द्वारा प्रभावित नहीं होता, जो स्वप्न को सत्ता प्रदान करता है लेकिन स्वप्न के द्वारा प्रभावित नहीं होता, और जो सुषुप्ति को सत्ता प्रदान करता है लेकिन सुषुप्ति में सोता नहीं, वह जो एक तत्व है उसको कहते हैं हृदय। वो है आध्यात्मिक हृदय। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। आगे कहते हैं वेदैश्च सर्वैहि अहमेव वेद्यः। सभी शास्त्रों का तात्पर्य इस मैं को पहचानने में है। सभी शास्त्रों का तात्पर्य कौन जागृत अनुभव कर रहा है, कौन स्वप्न अनुभव कर रहा है, कौन सुषुप्ति के अनुभव कर रहा है। देखो, जैसे जागृत अवस्था में आने के पश्चात सुषुप्ति की कोई भी घटना मुझे स्पर्श नहीं करती, ये अनुभव स्पष्ट होता है। उसी प्रकार से जागृत अवस्था में रहते हुए जागृत की कोई भी घटना मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। इस अनुभूति में निष्ठावान होकर के रहने वाले संत को कहते हैं जीवन मुक्त पुरुष। विश्वास मत रखना, अपने अनुभूतियों को पहचानना। हमारी आंखें सभी रूप रंग को प्रकाशित करती है, लेकिन किसी रूप रंग के द्वारा प्रभावित नहीं होती। हमारा मन सभी अच्छे बुरे विचारों को आधार देता है, लेकिन ना तो अच्छे विचारों के कारण अच्छा है, ना तो बुरे विचारों के कारण बुरा है। मन अच्छाई बुराई दोनों को आधार देने वाला होने के कारण अच्छाई बुराई के परे है। उसी प्रकार से शुद्ध चेतन सत्ता जागृत को भी आधार देती है, स्वप्न को भी, सुषुप्ति को भी। इन
तीनों को आधार देने वाली जो एक चेतन सत्ता है, वह है अपना हृदय। बस पूरी की पूरी साधना, चाहे कर्म रहे, भक्ति रहे, योग रहे या ज्ञान रहे, इस ठिकाने पर पहुंचने की साधना है। देखो, यह जो पहुंचना है, ये कहीं देश में नहीं पहुंचना, ये किसी काल की प्रतीक्षा नहीं करना, ये किसी वस्तु की उपलब्धि नहीं है। अवधूत गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, उसमें कहते हैं, भगवान हमने 3 पाप करे, हमको माफ कर देना। पहला पाप, तीर्थ क्षेत्रों के हमने चक्कर काटे हैं, इसके द्वारा आप सर्वव्यापी है, इसका हमने खंडन किया। दूसरी बात, बड़े बड़े स्तोत्र कहे करके हमने आपकी तारीफ करी है, इसके द्वारा आप शब्द के परे है, इसका हमने अनादर किया। और तीसरी बात, भगवान हमने मेडिटेशन किया, जिसके द्वारा आप हमसे अन्य है, ये हमने स्वीकार कर लिया। इन 3 पापों के लिए भगवान हमको क्षमा करना। देखो, इसीलिए ये जो 10वां श्लोक है, ये अपने सभी साधनाओं का लक्ष्य स्पष्ट रूप से बताता है। हृस्थले मनहा, अपना जो मन है उस एक तत्व में आकर के रह ले, उसी को कहते हैं स्वास्थ्य। ध्यान से सुनना, स्वास्थ्य जब होता है तब प्रयत्न नहीं होते। जैसे जब अपने फेफड़े काम कर रहे ठीक, तो हम सांस लेते हैं, इसका कभी भान तक नहीं होता। और यदि कुछ सर्दी हो जाए, अस्थमा हो जाए, तो जब भी ऐसा फॉगी एटमॉस्फेयर आ जाता है ना स्वामी जी, तो मुझे बड़ा डर लगता है, इतनी तकलीफ होती है सांस लेने में। जहां जहां हम स्वस्थ नहीं है, वहां प्रयत्न है, जहां प्रयत्न है वहां थकावट है, जहां थकावट है वहां दुख है। प्रयत्न, थकावट, दुख, इनका अभाव केवल अपने स्वरूप में है। प्रयत्न होते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए, थकावट होती है कुछ करने से। देखो, इसीलिए जितनी हमारी साधना सूक्ष्म सूक्ष्म होती जाती है ना, व्यक्ति क्रियाओं से हट करके शांति की तरफ अपने आप आ जाता है। आपने देखा होगा, ये तबला पेटी बजा करके भगवान के नाम लेने वाले होते हैं ना, उनमें आवाज, रिदम, नाचना, इसका बड़ा महत्व होता है। क्योंकि अभी वो प्रकृति में है, राग रागिनी में है। लेकिन जो व्यक्ति इस परमात्मा का नाम लेते ही एकदम स्थिर हो गया, हृस्थले मनहा स्वस्थता क्रिया, तो चारों तरफ तूफान होता रहे, उसकी समाधि कभी टूटती नहीं। देखो, आप इसको जरा देख लेना, 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति भीड़ भड़के में भजन कीर्तन चल रहा है और शांत बैठा रहता है, आंखें मूंद के या आंखें खुले, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की हलचल नहीं है। और दूसरा, जैसे तबला शुरू हो गया, उनको भी जोश चढ़ता। गति से स्थिति के तरफ जाना, इसको साधना कहते हैं। स्थिति से गति में नष्ट होना, इसको संसार कहते हैं। देखो, इसीलिए हृस्थले मनहा स्वस्थता क्रिया,
भक्ति योग बोधाश्च निश्चितम। तो पूरी की पूरी जो साधना है वो यही है कि हमारा मन परमात्मा में लगा रहे। और यदि हमारा मन परमात्मा में लगा रहता है निश्चितम, उसमें कोई डाउट नहीं, तो अब हमको भगवान रमण महर्षि ने साधना का लक्ष्य स्पष्ट बता दिया है। हम मन के जो विचार है उस पर बैठ करके अपने से दूर चले जाते हैं। ध्यान से सुनना, अपने से दूर चले जाना माने असत में नष्ट होना। अपने से दूर चले जाना माने अज्ञान में नष्ट होना। अपने से दूर चले जाना माने दुख में नष्ट होना। अपना जो स्वरूप है वो सत स्वरूप है। सत से दूर गए तो असत बन गए। अपना जो स्वरूप है चित स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान से दूर चले गए तो अज्ञान में नष्ट हो गए। अपना जो स्वरूप है आनंद स्वरूप है। अपने से दूर गए तो दुखी हो गए। देखो, भोग में जो आनंद है वो बाहर से मंगाया हुआ उधारी का आनंद है, और यह अपने स्वरूप का जो आनंद है वो कहीं से मंगाया हुआ नहीं है। इसीलिए स्वरूप का आनंद कभी नष्ट नहीं होता, और बाहर के मंगाए हुए आनंद में हमेशा उतनी ही मजा नहीं आती। आप समझो बंगाली हो, बंगाली होने के क्या लक्षण है? रसगुल्ला अच्छा लगता है। पहला रसगुल्ला खाया, मजा आया। दूसरा, तीसरा, चौथा, 50वां, 60वां, 70वां, अपने अच्छा लगता। कारण क्या है कि बाहर से आया हुआ आनंद कभी भी परिपूर्ण नहीं होता। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी वस्तु का आप भोग करो, उस वस्तु में आपका आकर्षण एकदम नष्ट हो जाता है। देखो, ये बात जब आदमी समझ लेता है ना, पूरे जीवन में अप्लाई करो आप, जीवन का आनंद बना रहता है। एक उदाहरण दूं आपको इसके आकर्षण के बारे में। आजकल तो ये स्टाइल निकला है ना कि हर एक व्यक्ति प्रोफेशनल बनना चाहता है, और 30-35 साल की उम्र में जाकर के अपना पार्टनर ढूंढेंगे, शादी करेंगे। उसके बाद जल्दी क्या है बच्चे पैदा करने की, 5-7 साल के बाद फिर बच्चे पैदा करने की सोचेंगे। ऐसी एक हमारी कन्या शादी करके अमेरिका गई। जब हम वहां गए तो उसको मिले, उसने कहा कि स्वामी जी हमको कुछ बताइए। हमने कहा मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, यदि तुम मुझे 1-1.5 साल के अंदर में बच्चा नहीं दोगी तो मुझे कोई आपसे बात करने से मतलब नहीं। बोले स्वामी जी देखो ना, हमने कहा मेरे इसको डिस्कस करना नहीं है, दिस इज द लास्ट वर्ड, ओके। अब उसको लेकर के उसमें और उसके पति में झगड़े शुरू, और उसमें कबाब में हड्डी हम। अब दोनों के झगड़े होते 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 भगवान की दया से 1.5-2 साल में बच्चा हो गया। बच्चा जब हो गया तो वही पति जो मुझे गब्बर सिंह के जैसा सोचता था मेरे पास आया, मुझे नमस्कार किया। उस समय तक उसने कभी नमस्कार नहीं किया मुझे। कहता है स्वामी जी अब मुझे समझ में आया, आपने ये जो कहा ये ठीक ही था। ने क्या हो गया भैया? बोले स्वामी जी हमारे कई ऐसे दोस्त हैं जो शादी होकर के नए नए यहां आए अमेरिका में, और अब जल्दी क्या है, पहले तो मौज करेंगे, तो 5-6-7 साल तक के दवाई खा खा करके बच्चे नहीं होने देने। उसके बाद एक दूसरे में जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाता है। इंटरेस्ट खत्म हो गया और फिर कहते हैं अब बच्चा होना चाहिए। बच्चा होना प्रभु की अनुग्रह से होता है।
अपने करने कहने से कुछ नहीं होता। और फिर ये डॉक्टर वो डॉक्टर, यहां जाओ वहां जाओ, ये बाबा जी वो बाबा जी, ये धागा ये अंगूठी। देखो, इसीलिए ये बात समझ लेना, अपने जीवन में किसी वस्तु का जो आकर्षण है वो थोड़े समय के लिए रहता है। और यदि ये पति पत्नी उस आकर्षण के समय बच्चे पैदा कर दे तो आगे उन दोनों का आकर्षण बच्चों में हो जाता है, और इस बच्चे को लेकर के वो एक दूसरे सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होते हैं। नहीं तो पहली बात आती है सेपरेशन की। चलो अच्छा हो गया, बच्चा नहीं हुआ, अब सेपरेट हो सकते हैं। ये कोई जीवन है? देखो, इसीलिए भैया ये बात समझ लो, जगत की कोई भी वस्तु आपको आकर्षित हमेशा के लिए नहीं कर सकती। जगत का कोई भी भोग आपको हमेशा आनंद नहीं दे सकता। केवल एक ही वस्तु ऐसी है जो कभी भी हमको धोखा नहीं देती, और वो है अपना स्वरूप। हम लोग रोज सोते हैं, कभी ऐसा मन में आता है क्या कितने सालों से सो रहे, अपने बोर हो गया सोते सोते? नहीं, जब बोर होते तब फिर सो जाते, क्योंकि सोने में अपने स्वरूप का आनंद है। इसीलिए भैया जितनी साधना है अपने इस स्वरूप में पहुंचने की है, दूर भटकने की नहीं है। हृस्थले मनः स्वस्थता क्रिया भक्ति योग बोधाश्च निश्चितम। तो ये दो जो साधन हमको बताए, कर्म और उपासना, इन दोनों का तात्पर्य केवल दो बातों में है। कर्म के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि, राग द्वेष को निकाल डालना, और उपासना के द्वारा मन को एकाग्र करना। जब हमारा मन कर्म के द्वारा शुद्ध हुआ, उपासना के द्वारा एकाग्र हुआ, तब ऐसे मन में वो क्षमता प्रकट होती है जिसके द्वारा आप योग भी कर सको और ज्ञान भी प्राप्त कर सको। हमारा मन अभी नालायक है, 2 मिनट किसी एक काम में नहीं लगता, उसमें राग द्वेष का कूड़ा करकट भरा हुआ है। राग द्वेष के कूड़े करकट से आप भक्ति करोगे ना, तो उसके द्वारा आपकी स्थिति ध्रुव के जैसी हो जाएगी। ध्रुव जी ने जो भगवान की भक्ति करी थी वो प्रेम से थोड़ी करी थी, वो तो एक प्रतिक्रिया थी। मुझे बैठने के लिए जगह नहीं, मैं भगवान को प्राप्त करके ऐसी जगह मांगूंगा। उसको मिली भी जगह, लेकिन अंतःकरण में क्रोध द्वेष ज्यों का त्यों बना रहा। देखो, इसीलिए आखिर में आता है कि जब भगवान प्रकट हो गए उसको दे दिया, और भगवान अंतर्धान होने के बाद फिर ध्रुव के मन में प्रसन्नता नहीं हुई। प्रसन्नता क्यों नहीं हुई? साक्षात भगवान के दर्शन होने के बाद भी मांगा क्या? ये दुनिया के ईंट पत्थर। कारण क्या है? साधना कैसे शुरू हुई थी? प्रतिक्रिया से, प्रेम से नहीं शुरू हुई थी। इसीलिए भक्ति साधना भी जब शुद्ध अंतःकरण से होती है तो भिन्न होती है, और वही भक्ति साधना जब कलुषित अंतःकरण से होती है तो वो भिन्न होती है। इसीलिए अंतःकरण को शुद्ध करना है कर्मयोग के माध्यम से, उपासना के माध्यम से मन को एकाग्र किया, और ऐसा जो शुद्ध एकाग्र मन है वह तत्व चिंतन का अधिकारी बनता है। जब व्यक्ति में अधिकार नहीं होता और बैक डोर से एंट्री होती है तो आदमी धक्के खाता है, फ्रस्ट्रेट होता है। एक बार हम एक IIT में गए, वहां एक विद्यार्थी को बैक डोर से एंट्री मिली। बैक डोर से माने कैसे? रिजर्वेशन कोटा से। अपने पूरे देश का सत्यानाश रिजर्वेशन कोटा ने किया है, तो ये रिजर्वेशन कोटा से तो आ गया। वहां जाने वाले स्टूडेंट वो है कि जिनको 90-95 के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और ये चले गए 45%, इनको कोटा बैठा है।
भले वहां क्लास में जाओ, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं वो कोटे से समझ में नहीं आता। देखो, यही बात साधना में है। पहले अपने को लायक बनावे। लायक हम बनते हैं, अंतःकरण को शुद्ध किया, मन को एकाग्र किया। ऐसे अंतःकरण में शास्त्रों के शब्द जो है अर्थ प्रकट करते हैं, फिर कोई परेशानी नहीं है। इसलिए ये दो मार्ग केवल अंतःकरण को शुद्ध और एकाग्र करने के हैं। इसका अगला विचार हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो